हेलो। ये क्या कर रही है मुल्तानी? क्या कर रही है? इसको समझाओ। हाँ, सलाम करना भूल गई थी। क्या हाल है, ठीक हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुल्तानी को समझाता क्यों कोई नहीं है? हैं? मेरे पे बातें करती है, शाउट आउट लेती है, मेरी तस्वीर लेके व्यूज कमाती है। टेंशन हो रही है मुझे, बहुत टेंशन हो रही है। इतनी ओवर एक्टिंग करती है कि मुझे भी करनी पड़ गई है, लेकिन मेरे से नहीं हो रही। क्या करूं, क्या करूं? मैं बुखला गई हूं, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, ना हेटर ना सपोर्टर। क्या करूं मैं? बड़ी टेंशन में हूं, बहुत टेंशन में हूं। लोग मुझे बूहा बूहा गोहा गोहा कह रहे हैं। हम्म ये मुल्तानी को देखो, मुल्तानी को देखो। ये क्या हरकतें करती है, पागल हो गई है, पागल हो गई है। क्या है उसमें? उसे क्यों देखते हो तुम लोग? मुझे देखो, पार्लर वाली को देखो। तुम लोग क्यों नहीं समझ आता तुम लोगों को? मैं ये कह रही हूं, मैं भी तो अच्छी कॉमेडी करती हूँ, चुगलियां करती हूँ। यहाँ तक मैं तो क्राउन शराउन में भी चली गई, मेहरान में चली गई है। इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी देखो हमारा पिछवाड़ा सूझ के रखा हुआ है। लेकिन मजाल है ये पब्लिक हमें देखे, मुल्तानी को जाके देखते हैं। नौशी मुल्तानी में है क्या ऐसा? है, बताओ बताओ। सुनो, मैंने इसको कहा कम्युनिटी लगा दे, नहीं लगाई। बेवकूफ है ये, इसको चाहिए था मुझे शाउट आउट देती। मैं शाउट आउट की भूखी हूँ। सितारा के घर 2 दफा गई मैं, क्या बताऊं, मुझे शाउट आउट नहीं मिला, इसलिए मैं हेटर बन गई। लोगों, मैं गजनी गजनी सी बन गई हूँ, पागल हो गई हो। अब मेरा दिल करता है मैं सिर्फ सितारा के खिलाफ बोली जाऊं। एक और बात दिमाग में आई है जो किसी के दिमाग में नहीं है। बात ये है, ये सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं कि मत करो, इसका नाम मत लो, मत लो। क्यों ना ले भाई, हैं? क्यों ना ले? हमारे यहाँ ये होता है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोगों के यहाँ नहीं होता, तुम लोग नहीं मान रहे हैं। तो बात ये है कि ये भूखी है व्यूज की, इसलिए सितारा को सपोर्ट कर रही हैं। वरना तो इनको कोई देखे ही ना, इनको तो कोई देखता ही नहीं है जब तक ये सितारा सितारा ना करे। ये सपोर्टर बड़े बदतमीज हैं, ये सपोर्टर जो है बड़े बदतमीज हैं। ये सितारा का नाम लेते हैं, व्यूज कमाते हैं। हम तो बगैर नाम लिए, बगैर तस्वीर के टूहे पड़े। वैसे ये हमारी बेइज्जती है कि हम भी यही काम करते हैं। लोगों जब तक हम सितारा के खिलाफ ना बोले, हमारी रोटी हजम नहीं होती। जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है कि एक बंदी कितना आगे गई। जब हम नाकाम होते हैं तो हम कामयाब बंदे की सीढ़ी खींचने में लगे होते हैं। तो यही हम सब ने किया हुआ है। हमारा एक झुरमट है, हमारा एक ग्रुप है। हम सितारा को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा, हमने अपने कंटेंट बड़े चलाए, यहाँ तक अपने बंदे के सूसू भी करवाए। आज एक और हेटर ने अपनी बीवी के पीरियड बंद करवा दिए। मतलब कुछ भी सितारा करे तो क्या कहते हैं, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। तो सितारा तो कुछ करती भी नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉगिंग करती है। पता नहीं लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। हम तो इतना गंद घोलते हैं, फिर भी लोग हमें नहीं देखते। लोगों हमारी फरियाद सुनो, हम हेटरों को भी देखा करो। बदतमीजो, हमारी भी फरियाद सुन लो। हम चुगलियां कर करके थक जाते हैं, लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो। ये था एक बंदी को जवाब। तो जी जनाब, कैसा फिर है ये? कुछ भी रिएक्शन के बदले रिएक्शन नहीं, मतलब गाली देना शुरू हो जाते हैं। गंदी वाली गाली। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दी जो उसने मुझे गंदी वाली गालियाँ दी हैं। और मैं उसके लेवल पे नहीं जाऊंगी। अब मैं इसे रखूंगी दम पे, और मैं भूल जाऊंगी कि इसका दम भी उठाना है या नहीं। सड़ 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 के पक के खराब हो जाएगी। अपन
इसको अब नहीं उठाना, नहीं उछालना है। तो बात करते हैं अभी जी जनाब, सुलियाँ सफाइयाँ कश्मीर दियाँ तैयारियां हैं, दिलबर की तीसरी शादी। हाय ओ रब्बा, लोग करना क्या चाहते हैं? नौशी नौशी गजनी गजनी सा बना दिया इन लोगों ने। ये क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, मैंने सुना था किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया है भाई, है वो भी मंकी का। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट। ये क्या हो गया नौशी, क्या हो गया? हाय ओ रब्बा, बंदर का बच्चा बीच में सोएगा, मामा पापा से लाडी भी करेगा। वैसे मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन सिर्फ प्यारा लगता है। तो दिलबर की किसी ने तीसरी शादी करवा दी है और हमें पता भी नहीं है। वो बेचारा रो रहा है, पिट रहा है, खुदा रहा, मेरी 2 बच्चे एक बेटा है, छोड़ दो लोगों, मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत मत लूटो। कभी कभी उसे औरतें दावत देती हैं, तू मेरे घर आ, तुझे बगैर कपड़ों के भेजूंगी। मतलब कुछ भी रिएक्शन देती हैं ये लेडीज, कुछ भी बोलती हैं। तो उसने कहा मेरी बीवी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार है अपनी बीवी से। अच्छा किया भाईजान, अच्छा किया है। इस तरह का रिएक्शन देना चाहिए आपको, खुल बजा के देना चाहिए है। जो आपकी बजाय आप उसकी डबल बजा देते हैं, ये तो आप सही से जवाब दिया आपने कि कल को ये मुद्दा लेके आने वाले हैं हेटर। उससे पहले पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने मुझे धमकाना है, ये है मेरा इंस्टाग्राम, वहाँ पे आओ धमकाओ, लेकिन डरता मैं अपने अल्लाह से हूँ। हाय दिल पर भाई, अच्छा जवाब दिया आपने, है जल बुर्ज सड़ गए होंगे, तकलीफ में होंगे इस पर वो लोग जो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरी शादी कराओ दिलबर की। बैठे बैठे ये सितारा यासीन के 5 बच्चे कर देंगे। ये बढ़ा के बात करते हैं जब भी करते हैं। एक बंदा 2.25 साल की बच्ची को 5 साल की कर देता है। एक बंदा नॉर्मल वॉइस को जो है बाप बेटी का रिलेशन दे देता है। मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग। एक बंदा लाइव चला के खुद सो जाता है, खाली काली स्क्रीन चलती रहती है। मतलब के नौशीन को कॉपी भी करना है। नौशीन की लाइफ चलती है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलाएंगे। चला के नींद में चले जाते हैं, बेहोशी की दुआ पी के। और मेरे दूध दही वाले भाई, और जाहिर सी बात है सुबह सुबह फिर दूध दही की दुकान भी तो खोलनी होती है, सोना भी होता है। तो 9 लड़कियां बिठा के एक दूध दही वाला सो गया, सो गया। इतनी बड़ी खुशी 6 घंटे की लाइफ में एक बंदा लाइव चला के 9 लड़कियों को बिठा के 3 घंटे बर्दाश्त किया उस बंदे ने औरतों को, उसके बाद सो गया। भाईजान आपके पास टॉपिक नहीं था तो क्लोज कर देते, इसमें क्या है, सुबह 3 घंटे और चला लेते। लेकिन हाँ, दूध दही की दुकान कौन चलाता फिर, ये भी तो है ना। लेकिन क्या नशा क्या है, मतलब डॉलर का नशा है। लेकिन खाली स्क्रीन को कौन देखेगा, जब कोई देखेगा नहीं तो फिर डॉलर कहाँ से आएंगे। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट। ये क्या हो गया रोशी, कुछ भी यार, कुछ भी हो रहा है। अच्छा जी, हमारा तो कोई माशाल्लाह 1000-1100 कोई बैठा हो, पब्लिक बैठी हो तो फिर हम फिर भी बंद कर देते हैं, क्योंकि बंदा तमीज के साथ जाके लाइव बंद करके बच्चों के साथ तमीज से लेट जाए हैं। हाय नींद भी आई हुई है, पता नहीं किसी स्टोर में बैठे हैं भाईजान, और स्टोर में बैठ के जो है वो लाइव चला रहे हैं और खड़ा हो धूप पे और सूखा सो रहे। कुछ भी करते हैं ये, लेकिन सितारा की चुगलियां करनी ही करनी है। अच्छा जी, नजमा ने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे खिलाफ बात ना करो, हमारी पोल पट्टियाँ मत खोलो भाभी, भाभी हमें छोड़ दो, हमारी पोल पट्टियों को छोड़ दो भाभी, हमारे रोज। वो मतलब ये कहना चाह रही थी, होटल की जो बात की गई थी तो उसके लिए फिर सलमान ने लाइव की और लोगों को कहा, एक्सप्लेन किया कि नहीं 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 वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन भाभी ने कहा मैं तो अभी और भी खोलने लगी थी, हैं आपने मुझे चुप करा दिया। नजमा भाभी आई लव यू। कि भाई आप लोगों की चक्रों में मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड पे बातें आई। चलो ठीक है, हस्बैंड मेरे पे भी बात कर लेते हैं, छोड़ो परे, लेकिन मेरी बच्चियां छोटी छोटी हैं, तो मेरी बच्चियों को इस तरह से बुरा भला मत कहें। तो बच्चे तो वाकई सबके साझे होते हैं यार। और दूसरा टेंशन तो हुई पड़ी है इनको भी, भाई का घर है, उधर से नंद भी है, भाभी भी है,
तो बच्चे घर में अकेले हैं। इन्होंने बात की है अपनी वीडियो में और बताया है कि भाई ऐसे ऐसे 5-6 दिन से एक बंदी घर से गायब है। सलमान कहता है मेरे साथ भी नहीं है, तो वो बंदी गई कहाँ है, लापता है। तो ज़्यादातर खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील हुई है, कोई फंडिंग शंडिंग का भी रोला हो रहा है। फंडिंग हो रही है भाई, फंडिंग फंडिंग में जो है कोई पैसे शैसे इमदाद वगैरह भी मिल रही है। और सुनने में ये आया कि बच्चियों के रिश्ते जो हैं कि भाई आपको वहाँ पे यूएसए में सेटल करना चाह रहे हैं। यूएसए में सलमा को सुनने में आ रहा है कि सलमा को जो है शिफ्ट किया जा रहा है और उसकी बच्चियों की जो बड़ी बेटियां हैं माशाल्लाह उनके भी रिश्ते आए हैं। लेकिन ये अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं हमारे जो तजर्बात है लाइफ के, लोगों को देखा है जो हमने उसमें तो यही होता है कि वाकई वो नुकरानी बना के रखते हैं बाहर के लोग। उन्हें काम वाली चाहिए होती है, अहमियत नहीं देते जो एक होती है लेडी की। तो बात ये है कि ये मुझे तो सही समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रही है मोहतरमा। अपने घर में बंदा शेर होता है, जब दूसरों के पास होता है ना तो गिद्दड़ से भी बुरी हालत होती है। तो अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, अपना एक मयार होना चाहिए। और कभी कहते हैं सुलह हो गई, कभी कहते हैं नहीं हुई सुलह। अल्लाह बेहतरी करे, जो भी करे बेहतर हो अल्लाह करे। किसी का घर ख़राब ना हो, किसी की लाइफ ख़राब ना हो। लोग ये जो प्रमोट कर रहे हैं ऐसी गंदी चीज़ों को कि भाई ये हुआ हुआ हुआ, भाई हुआ तो अपने घरों में रखो, अपने घरों में सुलझाओ। एक बंदे की खातिर जो है इतनी सारी लाइफ ख़राब हो रही है, इतने सारे लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं। देखे नदीम पे बात गई, फ़रूक ने मार खाई, फ़रूक की बच्चियों पे इल्ज़ामात लगाए, और लगाए किसने, उन लोगों ने जो आपके करीबी होते हैं, आपके पास होते हैं। भाई मेरा तो अब भरोसा भी उठता जा रहा है। खैर मैंने आज से 3 साल पहले ही सीख लिया था कि आप अगर किसी को बहन भाई बनाते हैं ना तो उनके शर से भी बचना पड़ता है। ऐसे लोग देखे हैं जो छोड़ जाते हैं, जो आपकी तरक्की को, आपकी कामयाबी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आपको हमेशा नीचे रखेंगे। जैसे सितारा यासीन के साथ अब हो रहा है। आज नजमा जो है वो रुबीना जो है गई। अच्छा, रुबीना का भी सुनने में आ रहा है कि वो यूट्यूब चैनल खुलने वाला है, तो प्रमोशन कहाँ से मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी प्रमोशन। तो अब जो भी मामला आता है, बहन भाइयों का भी रिश्ता है। खैर हो सकता है बहन वैसे ही मिलने गई हो, लेकिन हर चीज़ में गड़बड़ी है। नौशी गजनी गजनी हुआ पड़ा है सारा खानदान। क्या होगा, क्या होगा नौशीन का, अल्लाह बेहतरी करे। कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो इसलिए ना ऐसे लोगों से महफूज रखे अल्लाह पाक, और दूर ही रहें यार। दुआ सलाम रखें, एक लिमिट में रखें। जैसे कि फ़ारूक भाई के साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सितारा के साथ, फ़ारूक के साथ एक बंदा उनकी फैमिली में आके अटैच हुआ। मुश्किल टाइम हो, आपका भाई हाजिर होगा, और वही भाई ने ही शुरुआत पहल में हेटर सबको छोड़ के उसी भाई ने ही इल्ज़ाम लगाया, जो कि कम्युनिटी पे भी लगे ये लोग, और गालियाँ शालियाँ दी, बुरा भला कहा। आज क्या हुआ, ये सारे बहन भाई एक हो जाएंगे। खून के रिश्ते हैं ना, माँ जिंदा है माशाल्लाह, और वो जोड़ने वाली जोड़ेगी, उन्हें बच्चों को इकट्ठा करेगी। लेकिन जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, जो आपके साथ बहन भाइयों वाले रिश्ते रखते हैं, बाद में वही आपको छुरा घोंपते हैं पीठ में। तो ऐसे लोगों से बचें और महफूज रहें। बहुत लोग बहुत ज़्यादा आपको ना यूज़ करके फेंक देते हैं। तो इस तरह शाउट आउट ना देने की गलती जो है सितारा ने ये की, और उसके साथ शाउट आउट तो खैर देती रही। बस वो कराची में जब ये लोग गए हैं और उसने फ़ोन नहीं उठाया शायद, या वो लोग नहीं मिले, हफ्ते बाद गए हैं यार। हफ्ते बाद शाउट आउट खैर तो है, आप मतलब एक गिफ्ट छोटा सा दे के आप जो है उसको आगे मज़ीद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बेबो की तरह। तो इस तरह नहीं होता, हर बंदे की अपनी लाइफ है, मसरूफियात भी होती है। तो भाई ये हमने अपनी लाइफ में, मैंने तो अब सबक हासिल कर लिया है। और भाई और भी बहुत सारे खैर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि ना सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ते, शाउट आउट ये वो, उन चक्करों में नहीं पड़ते। क्योंकि जिनको आप दे रहे होते हो ना शाउट आउट, वही छुरा लेके खड़े होते कि इसकी रस्सी कैसे काटें, इसकी जगह पे कब आए। तो भाई वो ये तो है मकाफात अमल। और दुनिया आप अच्छा करें अच्छे रहेंगे, बुरा करेंगे तो बुरे रहेंगे। तो
कोई भी आपको जो है आप चैनल बना के सो जाएं बेहोशी की दुआ पी के, तो इस तरह भी चैनल नहीं चलते। उसको ग्रो करना पड़ता है, उसको आप अच्छे से रन करेंगे ना, पब्लिक आती है, क्यों नहीं आती। और भी बहुत सारे चैनल हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे। जैसे नैना पिछले दिनों किसी के घर गई थी, उन मोहतरमा को मैंने देखा तो 2000 सब्सक्राइबर थे। जब वो स्टार्ट में मैंने उनको 1-2 साल पहले देखा था शायद। तो आज देखें सब अच्छे जा रहे हैं। मेहनत करें, उनकी मेहनत है और सितारा की अपनी मेहनत है। सितारा तो सितारा है, वो नसीब हम नहीं छीन सकते, किसी का भी नहीं छीन सकते, हम किसी का भी नसीब नहीं छीन सकते। लेकिन यह आप अपने रब से मांगें और आपका रब आपको अता करेगा। जेलसी छोड़ दें। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं हम अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी कमा के खिलाना चाहते हैं, तो किसी के आप इज्जतें उछाल रहे हैं, तो ये हलाल की रोटी नहीं है, इसको हलाल की रोटी नहीं कहते। आप अगर किसी की इज्जत उछाल रहे हैं तो वो हलाल नहीं हुआ, वो हराम होता है, वो शैतानी काम होता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। हलाल की रोटी इसको नहीं कहते। हलाल की रोज़ी ये होती है कि आप अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसे कहें भाई खुदारा मत इल्ज़ाम लगाओ किसी बेगुनाह पे। आप सीधी सी बात है, यूट्यूब की हद तक मुझे देख रहे हैं ना, यूट्यूब की हद तक, मैं यूट्यूब की हद तक बैठी हूँ। मेरे पर्सनल में आपको क्या ज़रूरत है जाने की, या मुझे आपके पर्सनल में क्या जाने की ज़रूरत है कि आप क्या थे, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, आज आपने गुनाह कितने कमाए। मैं कौन होती हूँ आपके गुनाह गिनने वाली। तो ये हराम है? हलाल ये है कि आप यूट्यूब के हिसाब से जैसे रिएक्शन दे रहे हैं दें, बस ठीक है। पहले बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, गंद गोलना शुरू हो गए अब आप हैं। लाइव चला के 3 घंटे भाईजान सोए रहे, बाद में आँख खुली और पता चला है 9 हूरें भी गायब और लाइव भी वीरान सन्नाटेदार। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं।